हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकु चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास चली हुई है, हमारी 3 से 4 क्लास हो चुकी है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अगली क्लास दोस्तों। तो इसमें भी हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो हमारे पिछले पीजीटी और टीजीटी के एग्ज़ाम में आए हैं दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है। क्या बताना है दोस्तों कि कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है। विकास में परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है दोस्तों। सेकंड क्या है, प्रारंभिक विकास प्रवृत्ति विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट दोस्तों। या फिर थर्ड हमारा विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं दोस्तों। और फोर्थ हमारा विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है दोस्तों, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो क्या आंसर होगा दोस्तों? कौन सा नहीं होगा? विकास में क्या होता है? परिवर्तन भी होता है। प्रारंभिक विकास प्रवृत्ति विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल होता है दोस्तों। विकास पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं दोस्तों, यानी कि पैटर्न पर आधारित होते हैं, बिल्कुल नहीं होते दोस्तों। तो कौन सा होगा? हमारा थर्ड होगा दोस्तों, कि कौन सा नहीं होता? हमारा थर्ड नहीं होता। और फोर्थ भी होता है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं दोस्तों, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है दोस्तों? कौन सी पूछी है दोस्तों उसने? इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोटिव्स। सबसे पहला हमारा वाक्य पूर्ति तकनीकी, सेकंड हमारा प्रश्नावली, तीसरा हमारा चेकलिस्ट, फोर्थ हमारा साक्षात्कार दोस्तों। प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि पूछा है दोस्तों, कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? वो हमारी वाक्य पूर्ति तकनीकी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्म संप्रत्यय के आधार क्या होते हैं दोस्तों? व्हाट आर द बेसिक ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट? सामाजिक भूमिकाएं होती है, सोशल रोल्स होते हैं दोस्तों, या फिर शरीर प्रतिमा होती है, द बॉडी इमेज होती है, या एक और दो दोनों होते हैं दोस्तों, पहला और दूसरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। आत्म संप्रत्यय सेल्फ कॉन्सेप्ट दोस्तों, तो कौन से होते हैं? वो हमारे दोनों ही होते हैं दोस्तों, सामाजिक भी होता है और शारीरिक भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जुंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन प्रकार व्यक्तिगत की विशेषताएं नहीं है? क्या बताना है दोस्तों आपको कि कौन सी जुंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड, आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक। और थर्ड है दोस्तों हमारा अपने समय के बौद्धिक कामकाज में मगन, या फिर तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का साथ देने वाला। क्या पूछा दोस्तों? उसने पूछा है इंट्रोवर्टेड थिंकिंग के बारे में पूछा है कि इसकी कौन सी प्रकार की व्यक्तिगत की विशेषता नहीं है। इनमें से सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, ऑब्जर्व इन हिज ओन इंटेलेक्चुअल प्रोसीड नहीं है, या फिर सपोर्ट थ्योरी विद फैक्ट नहीं है। तो कौन सी नहीं है दोस्तों? वो हमारी कौन सी नहीं है? आशावादी नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है दोस्तों। 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द ब्रेन अप टू 16 ईयर एज दोस्तों? कितना हो जाता है? 750 ग्राम से 900 ग्राम हो जाता है, 1200 ग्राम से 1400 ग्राम हो जाता है, 1000 ग्राम से 1200 ग्राम हो जाता है, या फिर 800 ग्राम से 1000 ग्राम हो जाता है। तो कितना हो जाता है दोस्तों? 16 वर्ष की आयु तक तो हमारे मस्तिष्क का भार कितना हो जाता है दोस्तों? 1200 से 1400 ग्राम हो जाता है दोस्तों। कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस में व्यक्तिगत विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया था? ओलपोर्ट द्वारा, बिगी एंड हंट द्वारा, जीन पियाजे द्वारा, सर फ्रांसिस गाल्टन द्वारा। कौन सी पुस्तक दोस्तों? हेरिडिटरी जीनियस में दोस्तों व्यक्तिगत विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया था, किसने किया था दोस्तों? तो क्या था, किसने किया था? सर फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? दमन है, या फिर प्रतिगमन है, या फिर प्रत्याहार या आज्ञाकारिता है, या फिर युक्तिकरण है? समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका तो कौन सा दोस्तों?
वो हमारा प्रत्याहार और आज्ञाकारिता। निम्नलिखित में से कौन सी उन्मुखता कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है? क्या कहा उसने कि कौन सी उन्मुखता कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है? दंड एवं आज्ञाकारिता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, या फिर सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर उत्तम लड़का या अच्छी लड़की, या फिर कानून और सामाजिक व्यवस्था, लॉ एंड सोशल ऑर्डर। तो कौन सा आता है दोस्तों? तो कौन सा आता है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में? वो आता है हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट आता है दोस्तों, सामाजिक अनुबंध आता है। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? किसकी अवस्था पूछा दोस्तों ने? किशोरावस्था की, एडोलसेंस की विशेषता नहीं है। संवेगात्मक स्थिरता, या फिर विरोधी मानसिक दशाएं, या फिर व्यवसाय की चिंता, या फिर वीर पूजा की भावना। तो कौन सी नहीं है दोस्तों? वीर पूजा की भावना भी है, व्यवसाय की चिंता भी है दोस्तों, विरोधी मानसिक दशाएं ये भी है, लेकिन संवेगात्मक स्थिरता नहीं है। उन ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए क्या कहलाते हैं दोस्तों? विषय वस्तु विश्लेषण कहलाते हैं, कंटेंट एनालिसिस कहलाते हैं, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम कहलाते हैं, या फिर अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहलाते हैं, या फिर सामान्य लक्ष्य कहलाते हैं, जनरल एम्स कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? उन ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थियों को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए दोस्तों। किसके बाद सीख जाना चाहिए? स्किल दैट स्टूडेंट शुड मास्टर आफ्टर इंस्ट्रक्शंस इज नो एज दोस्तों। तो क्या होगा इसका आंसर? तो क्या होगा दोस्तों? एन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव दोस्तों, यानी कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है? गुड मेमोरी का लक्षण नहीं है दोस्तों। तीव्रता, रैपिडिटी, औसत धारण, एवरेज रिटेंशन, या फिर शुद्धता, एक्यूरेसी, या फिर सही सामग्रियों का सही समय पर स्मरण करना दोस्तों। अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? वो हमारा एवरेज रिटेंशन दोस्तों, औसत धारण। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? किसके दोस्तों? बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। मॉडलिंग, अनुकूलन, अनुकरण, या फिर अवलोकन अधिगम। कौन सा नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है? एडेप्टेशन नहीं है हमारा, अनुकूलन नहीं है दोस्तों। शेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए प्रबल एंडोमॉर्फ व्यक्तियों की श्रेणी अनुपात क्या बताया है? शेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए प्रबल एंडोमॉर्फ व्यक्तियों का श्रेणी अनुपात क्या बताया दोस्तों? तो क्या बताया इनमें से बताओ, क्या बताया दोस्तों? तो वो बताया हमारा 7-1-1 बताया दोस्तों। एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था कौन सी है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एरिक्सन दोस्तों 5th स्टेज बतानी है, कौन सी है? परिश्रम, प्रियता बनाम हीनता, या फिर दोस्तों पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, आइडेंटिटी एंड रोल कन्फ्यूजन्स, या फिर प्रगाढ़ता बनाम विलगन, या फिर उत्पादनशीलता बनाम स्थिरता। किसकी पूछी है दोस्तों ने? व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था पूछी है, कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? वो हमारी पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एज गिवन बाय गिलफोर्ड? प्रवाहिता, फ्लुएंसी, उद्भवन,
इनक्यूबेशन, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर मौलिकता दोस्तों, ओरिजिनलिटी। कौन सा तत्व नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है? इनक्यूबेशन नहीं है दोस्तों, यानी कि उद्भवन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? पार्श्व स्थानांतरण, क्रमिक स्थानांतरण या फिर क्षैतिज स्थानांतरण या फिर शून्य स्थानांतरण। अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? वो हमारा जीरो ट्रांसफर नहीं है, शून्य स्थानांतरण नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था नहीं है? शैशवावस्था, शैशनावस्था, स्वायत्त अवस्था, गुदावस्था या मुखावस्था दोस्तों। कौन सी नहीं है हमारी? ऑटोनोमी स्टेज नहीं है दोस्तों, स्वायत्त अवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है? सर विलियम मैकडोगल ने कहा था, सर फ्रांसिस गाल्टन ने कहा था, मैक्स बर्दाइमर ने कहा था या फिर विलियम जेम्स ने कहा था? किसने कहा था दोस्तों? किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था हमारा सर विलियम मैकडोगल द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है? न्यूनतम परिवर्तन की विधि अथवा सीमा की विधि, स्थिर उद्दीपन की विधि, औसत अथवा माध्य त्रुटि की विधि, व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन। कौन सी विधि नहीं है दोस्तों? तो हमारी कौन सी है? मॉडिफाइंग द इंडिविजुअल एटीट्यूड दोस्तों, यानी कि व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन नहीं है। पूर्व ज्ञान के रूपांतरण, संगठन एवं पुनर्संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। यह निम्नलिखित में से किसके दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है दोस्तों? किसने कहा था? ये पियाजे ने कहा था, वाइगोत्स्की द्वारा कहा गया था, फ्रायड द्वारा कहा गया था या फिर बंडूरा द्वारा कहा गया था? पूर्व ज्ञान के रूपांतरण, संगठन एवं पुनर्संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है दोस्तों, किसके द्वारा कहा गया था? किसके द्वारा ये व्याख्या की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी हमारे पियाजे द्वारा की गई थी। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतानुसार ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड क्या कहलाता है दोस्तों? स्कीमा कहलाता है, आत्मसात्करण कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है, समाविष्टीकरण कहलाता है, अकोमोडेशन कहलाता है या फिर संतुलीकरण कहलाता है दोस्तों? इक्विलिब्रेशन कहलाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतानुसार ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड क्या कहलाता है दोस्तों? तो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? हमारा स्कीमा कहलाता है। एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कैट का बहुवचन कैट्स बताया है, हाउस का हाउसेस बताया है और पेन का पेन्स बताया है। उसी क्रम में विद्यार्थियों ने माउस का बहुवचन गलती से माउसेस बना दिया। यह किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? पॉजिटिव ट्रांसफर, धनात्मक अंतरकरण या फिर ऋणात्मक नेगेटिव है या फिर शून्य है या फिर लंबवत है दोस्तों, वर्टिकल है? तो कैसा दोस्तों? ये हमारा नेगेटिव ट्रांसफर है दोस्तों, ऋणात्मक अंतकरण है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ बाहरी निर्धारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन? अभिरुचि, इंटरेस्ट, आदत, हैबिट, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी या फिर उद्दीपन की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस दोस्तों? बाहरी निर्धारक है तो कौन सा है दोस्तों? तो हमारी कौन सी है? ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस है दोस्तों, यानी कि उद्दीपन की अवधि है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मूरे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतबोध परीक्षण व्यक्तित्व के किस सिद्धांत में संबंधित है? शील गुण सिद्धांत से, ट्रेट थ्योरी से या फिर शील गुण प्रकार सिद्धांत से, ट्रेट एंड टाइप थ्योरी से, प्रकार सिद्धांत से, टाइप थ्योरी से या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से दोस्तों?
तो किससे संबंधित है? मुरे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण दोस्तों किस सिद्धांत से संबंधित है? तो किस सिद्धांत से है वो? तो दोस्तों वो हमारी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम मानसिक मंदता बालकों का बुद्धि लब्धि प्रकार है? मध्यम मानसिक मंदता दोस्तों यानी कि मध्यम बुद्धि वाले, तो कौन सी है दोस्तों वो? 52 से 67 है, 36 से 51 है, या फिर 20 से 35 है, या 20 से नीचे है? तो कौन से मध्यम वाले कौन से है दोस्तों? 36 से 51 वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है? क्या पूछा दोस्तों उसने? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय एडलर? आलसी टाइप, लेजी टाइप, शासकीय टाइप, रूलिंग टाइप, या तिकड़मी टाइप, गो गेटिंग टाइप, या फिर बचकर निकल जाने वाला, जैसा मतलब एस्केपिंग टाइप दोस्तों। प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है? आलसी टाइप नहीं है दोस्तों, लेजी टाइप नहीं है। रोशोशाही डब्बा परीक्षण में कितने कार्ड उपयोग में लिए जाते हैं दोस्तों? कितने लिए जाते हैं? 10, 12, 15 या फिर 28? रोशोशाही डब्बा परीक्षण में कितने कार्ड लिए जाते हैं दोस्तों उपयोग में? हमारे 10 लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यों की दृष्टि से स्प्रेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? सैद्धांतिक नहीं है, आर्थिक नहीं है, कलात्मक नहीं है, या सुडोलकाय नहीं है? क्या पूछा? स्प्रेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो कौन सा नहीं है? एथलेटिक नहीं है दोस्तों, सुडोलकाय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का गुण यानी कि सहायक नियम है? तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, या फिर अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, मानसिक वृत्ति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट, या फिर प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट? क्या पूछा उसने? निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का गुण सहायक नियम नहीं है, तो कौन सा नियम नहीं है दोस्तों? तो कौन सा नहीं है? मानसिक वृत्ति का नियम नहीं है दोस्तों, लॉ ऑफ मेंटल सेट नहीं है। आखिरी क्वेश्चन दोस्तों आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की सही विशेषता नहीं है? किसकी पूछा दोस्तों उसने? किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। किशोरावस्था बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच की प्रवृत्ति अवस्था है। अगला है दोस्तों हमारा, किशोरावस्था में एक अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति होती है, ये भी सही है। किशोरावस्था वयस्कावस्था की दहलीज होती है, या फिर हमारा किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय होता है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है? तो क्या होता है दोस्तों? किशोरावस्था बाल्यावस्था और वयस्कावस्था क्या होता है के बीच की प्रवृत्ति अवस्था होती है, बिल्कुल ठीक है। किशोरावस्था में एक अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति होती है, ये भी ठीक है। किशोरावस्था वयस्कावस्था की दहलीज होती है, ये भी ठीक है दोस्तों। किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय होता है, ये गलत है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 4th हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 क्वेश्चन, आई होप आप सभी को अच्छे लगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।